गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपको मैंने कंसिडरेशन एक्ट में सेक्शन 23 तक पढ़ा दिया है। सेक्शन 23 में कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसिडरेशन स्कीम एंड द इशू ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर है। ठीक है, इसकी पुष्टि, कन्फर्मेशन और इसका आवंटन। इसके बाद हम आपको चैप्टर 4, कुल 5 चैप्टर हैं जिसमें मैं 4 चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ये जो है ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है बस, और नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इसी से मेरे से क्वेश्चन बन जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको आप प्लीज़ बी केयरफुली लिसन माय लेक्चर। चैप्टर 4 इन्फोर्समेंट ऑफ द स्कीम। 24 कह रहा है पोजेशन एंड एक्वेरल ऑफ कंपनसेशन फॉर ट्री एक्सेट्रा। मतलब the settlement officer consolidation shall fix the date to be notified in the unit from which the final consolidation scheme shall come into force on and after the said date a tenure holder shall be entitled to enter into possession of the plot allotted to him। मतलब बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जो है वह तिथि निश्चित करेगा, डेट फिक्स करेगा, कटक में जो विज्ञापन जारी होगा और जिस तिथि को अंतिम चकबंदी योजना बनाई जाएगी उस तिथि को, उसके पश्चात खातेदारों को आवंटित घाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा। और अंतिम चकबंदी योजना के क्रियान्वयन के अनुसरण में उसको आवंटित घाटों में स्थित पेड़, कुओं तथा अन्य इम्प्रूवमेंट पे प्रतिकर देने का दायित्व होगा और दिया जाएगा। ये है सिंपल सा इसका 24। अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ इसमें 27 है कि न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड। न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है? देखिए, as soon as may be after the final consolidation scheme has come to force, यानी कि 23 के अकॉर्डिंग, the district deputy director of the consolidation shall cause to be prepared for each village a new map, field book and recorded right in respect of the consolidation area on the basis of entire in the map as corrected under section 7, the allotment order is finally made and issued and in accordance with the provisional of this act. The provision of the UP Land Revenue Act 1901 shall subject to such modification and alteration as may be prescribed be followed in the preparation of the said map and recorded। मतलब अंतिम चकबंदी योजना के लागू होने के पश्चात, धारा 23 की कार्रवाई होने के पश्चात, जिला उप संचालक चकबंदी धारा 7 के अधीन यथा संशोधित नक्शा खसरा, धारा 7 में फील्ड बुक बताए थे, नक्शा खसरा चकबंदी धारा 10 के दिन तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अंतिम रूप से पारित अथवा जारी किए गए आवंटन आदेश के आधार पर प्रत्येक गांव के लिए चकबंदी क्षेत्र का नक्शा खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार कराएगा। कौन तैयार कराएगा? उप संचालक चकबंदी अधिकारी कराएगा। और फिर उक्त जो तैयार करवाएगा वो अभिलेख तैयार करने में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 और के अधीन परिष्कृत और परिवर्तनों के रहते हुए जो नियत किए जाएंगे उनका अनुसरण किया जाएगा। यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट को अब एबॉलिश कर दिया गया है। ऑल इंटायर in the record of right prepared in accordance with the provisions of subsection 1 shall be presumed to be true until the contrary is proved। कह रहा है अनुसार सेक्शन 27 क्लास 1 के अनुसार उपबंधों के अनुसार जैसा तैयार किए गए अभिलेखों को सभी प्रविष्टियाँ ठीक समझी जाएंगी जब तक कि उनके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए। फिर 3 कह रहा है क्लास 3 धारा 52 के दिन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात कलेक्टर अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शे खसरे तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर जो नया बना रहेगा उसको रखेंगे। अब क्या है 28 कब्जा दिलाना। देखो ये क्या होता है? डिलीवरी ऑफ पोजीशन। कैसे हम कब्जा दिलाएंगे खातेदारों को? सहायक चकबंदी अधिकारी ACO असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर
अथवा भूमि प्रबंधक समिति के आवेदन पत्र पर जिसे अंतिम चकबंदी योजना के अंतर्गत एक चक तथा भूमियां आवंटित की गई हों, और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को आवंटित की गई हो वहां राज्य सरकार के किसी आवेदन पत्र के बिना उस तिथि से जब उक्त योजना लागू हो 6 मास के भीतर अठारह खातेदारों अथवा भूमि प्रबंधक समिति अथवा राज्य सरकार को आवंटित चक अथवा भूमि पर कब्जा दिलाएगा, और ऐसा करने में वे उसे सभी अधिकार जिसमें अवमानना, प्रतिरोध तथा ऐसे अन्य संबंध अधिकार हैं जिनके प्रयोग अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए किया जाता है, सिविल न्याय द्वारा वो कर सकते हैं। मतलब द असिस्टेंट कंसर्वेशन ऑफिसर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द यूपी टेंडर होल्डर और द लैंड मैनेजमेंट कमिटी टू whom chuck or land have been allotted under the final consideration scheme may and where any land has been allotted to the state government shall without any application। मतलब अगर चकबंदी अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी और द असिस्टेंट कंसर्वेशन करेगा तो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, और अगर नोटिस दी जाएगी अगर गवर्नमेंट करती है तो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 6 मंथ 6 मंथ के अंदर द डेट ऑन विच द सेड स्कीम हैज़ कम इनटू फोर्स put the tender holder or the land management committee or the state government as the case may be in the actual physical possession of the allotted chuck or land। और वो सारी प्रक्रिया जो सीपीसी के तहत फॉलो की जाती है वो यहाँ भी की जाएगी। सीपीसी के धारा सेक्शन 51 और ऑर्डर 21 और रूल 35 में अलॉटमेंट की प्रक्रिया दी गई है कि जिसमें जेल भी होती है, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। जब मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब रहा कि इसी का सेक्शन 28 कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज एफ्रो। देखें परंतु प्रतिबंध यह है कि सहायक चकबंदी अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जाएगा। उपयुक्त प्रकार से कब्जे को दिलाया जाना उस व्यक्ति के जिसमें कब्जा संक्रमित किया गया हो कब्जा दिलाने की तिथि पर उक्त चक अथवा भूमियों पर उसके भाग पर खड़ी फसलों का एकत्र करने का प्रभाव न पड़ेगा। मतलब जो सहायक चकबंदी अधिकारी को ये पावर है कि जो फसल उस खेत पर उग रहे हैं उसका भी कब्जा ट्रांसफरी को दिलाएगा, और उसका जो भरपाई होगा वो उसको दिया जाएगा जिससे कब्जा दिलाया जाता है। ऐसा किया जाएगा कि उस व्यक्ति को पे कोई प्रभाव न पड़े या उसको हानि ना हो। ये है कब्जा दिलाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। उसके बाद सेक्शन कहता है कि जब कोई छोड़िए ये कब्जा दिलाने की बात है कि जिसके हर चीज़ पे चकबंदी अधिकारी, भूमि प्रबंधक समिति और राज्य सरकार की जो भूमि होती है राज्य सरकार का जाता है। राज्य सरकार जब दिलाएगा तो कोई सूचना कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। जब भूमि प्रबंधक समिति या फिर असिस्टेंट ये ऑफिसर कराता है तो उसको नोटिस दी जाती है, और जितना भी वो लॉस सहेगा दूसरे खेत पे उतना उसको कैश भी दिलाया जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों के यहाँ भी चकबंदी होगी तो आप लोग जानते रहेंगे कि क्या क्या करना है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, मजाक नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, और बेरेट जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या है सेक्शन 929 कंपनसेशन वेयर पोजेशन overstanding crops also is delivered under section 28 the assistant consolidation officer shall determine in the manner prescribed the compensation payable in respect of such crops by the tenure holder पुट इन द पोजेशन। देखिए वही जो कह रहे थे वही है कि यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर कब्जा दिलाया जाए तो सहायक चकबंदी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया हो फसल के संबंध में वाजिब प्रतिकर को नियत रीत से मुकर्रर कराएगा। और 29 का क्लॉज A1A कहता है कि इससे आदेश से क्षुब्ध जो व्यक्ति है वो क्या करेगा 15 दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी को द असिस्टेंट सहायक चकबंदी अधिकारी की अपील कहाँ होगी चकबंदी अधिकारी को 15 दिनों के अंदर वो सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अगेंस्ट
चकबंदी अधिकारी को अपील कर सकता है, सीओ को अपील कर सकता है। फिर 29A में रिकवरी ऑफ कंपनसेशन वेयर अ टेंडर होल्डर फ्रॉम whom compensation is recoverable under this act fails to pay the same within the period prescribed, therefore the person entitled to receive it may, in addition to any other mode of recovery open to him, apply to the collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on his behalf as if it were an area of land revenue payable to government। कह रहा है 21A प्रतिकर की वसूली। जब कोई खातेदार जिससे इस अधिनियम के दिन प्रतिकर वसूल ना हो नियत अवधि के भीतर उसका भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ किसके पास, कलेक्टर के को ऐसी अवधि के भीतर जो नियत किए जाए आशय प्रार्थना पत्र दे सकता है। उसकी ओर से प्राप्त धनराशि को दे भू राजस्व के बकाये के बाद कैसे वसूल, जो प्रतिकर होता है 29 के तहत वो जो कलेक्टर जैसे कि भू राजस्व का जो वसूल करता है सेम उसी ग्राउंड पे इसको वसूल किया जाएगा। ये रहा जहाँ कोई प्रतिकर इस अधिनियम के दिन दे है धारा 24 अथवा 28 के अधीन कब्जा पाने की तिथि से 3 माह के भीतर पूर्णतः अथवा अंशतः संदत न किया गया हो तो ऐसे असंदत धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी आरोपित किया जाएगा। मतलब वेयर एनी कंपनसेशन पेबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड तो क्या होगा, उस पर 6% इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट कलेक्टर उसको दिलाएगा। उसके बाद सेक्शन 29AA मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल से बने रहिए, इसको पढ़िए समझिए, ये बहुत बारीक चीज़ है और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।